आपके घर के दरवाजे पर भी दस्तक होती होगी। आजकल तो दस्तक का रिवाज ही नहीं है। आजकल तो घंटी बजती है अगर बिजली आ रही हो, और अगर लोड शेडिंग हो तो फिर बाहर का गेट या दरवाज़ा वो खटकता है। और आपको पता होता है कि किस वक्त कौन बेल बजा रहा है। मुझे अंदाज़ा है, हम जैसे रिटायर्ड लोग दिन में बैठे होते हैं, तो दिन में अगर कोई बेल बजेगी तवील, तो समझ लें कोई ज़रूरतमंद है। और जिसको ये नहीं पता कि घंटी बार बार बजाने से अंदर वाला क्या महसूस कर रहा है, और हम भाग कर जाना पड़ता है। अगर जी हो भी कि आप कुछ मदद कर दें, तो दिल करता है कि मदद ना करें, लेकिन फिर ये जानकर कि ऐसे लोगों का क्या पता कितनी ज़रूरत हो उनको। उनको तो पता नहीं कि ये बार बार घंटी बजाने से, और अगर कोई शख्स कहीं ऊपर छत पर किसी कमरे में है तो वहाँ से नीचे आते हुए भी उसको वक्त लगता है। तो ये घंटियाँ तो बजनी शुरू हो गई हैं। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। बात शुरू हुई थी घंटियों से, और घंटियाँ ऐसे बजती हैं। मुझे ये पता होता है कि असर की नमाज के बाद एक हल्की सी बेल बजेगी, तो बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला, मेरी पोतियों को कुरान पढ़ाने वाला कारी साहब आ गया। और फिर उसके बाद मगरिब के बाद अगर कोई आधा घंटा गुजर जाए, तो वो अगर बेल बजेगी एक दफ़ा ज़रा सी ज़्यादा, तो वो दूध वाला होगा। तो दूध वाले को उसका पता होता है बेल बजाने का। और फिर उसके बाद कोई मेहमान हो तो वो तो पता होता है, क्योंकि वो फ़ोन कर कर आते हैं, तो उसका पता चल जाता है। और अगर उसके बाद कोई बेल बजे, या तो पड़ोसी होगा। लेकिन आज जो घंटी बजी, उसने मेरी भी घंटियाँ बजा दी। और वो ऐसी घंटी बजी कि इतवार का दिन, और इशा की अज़ान होने के बाद 3 बुज़ुर्ग दरवाज़े पर। मैंने समझा कोई पड़ोसी होंगे, कोई मसला होगा, तो मैं गया बाहर। और मैं चूँकि शिकायत कर रहा था आपसे कल, वो मैं आपको बताता हूँ क्या शिकायत कर रहा था। तो जब मैं गया बाहर, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से मुझे सलाम किया। मैंने भी वालेकुम सलाम कहा। मैं कि जी हुक्म कीजिए। कहने लगे कि आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, और मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया, ये वाला। अच्छा, ये मैं आपसे कल शिकायत कर रहा था कि मुझे माहौल नहीं नज़र आ रहा कि इलेक्शन की गहमा गहमी हो। लेकिन जो आज ये 3 बुज़ुर्ग आए, सफ़ेद रेश भी थे, एक ज़रा काली सी दाढ़ी थी उनकी, तो मुझे कहने लगे कि आपसे इस सिलसिले में बात करनी है। मैंने कहा जी आप ये कागज़ मुझे पकड़ा दें, मैं इसको पढ़ लूँगा। अब बात हो गई। कहने लगे कि क्या मतलब? मैंने कहा जी बस वक्त आने पर फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है। तो इस्लामाबाद में अगर कोई आपको बैनर नज़र आएगा, या कोई अब डोर टू डोर मुहिम इलेक्शन की नज़र आएगी, तो वो जमात इस्लामी है। मैं चाहूँगा कि बाकी भी जब दरवाज़े पर दस्तक दें, तो वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि इसमें वो इंतखाबी मशहूर की बात की है उन्होंने। तो इंतखाबी मशहूर में उन्होंने बताया कि जी मुझे आज पता चला इस आ, इनके लीफलेट से, किताबचे से, कि मेरा हलका जो है NA 46 है, और यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मियाँ असलम, MSc ऑनर्स, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, सरप्रस्त अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद, चेयरमैन इकरा फाउंडेशन इस्लामाबाद, और सबसे बढ़कर चीफ एग्जेक्टिव अरसलान पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड।
अब पता चला आपको अंडे और मुर्गी क्यों महंगे हुए हैं। महंगाई कम करनी है हमारे इन रहनुमाओं ने। और दूसरी तरफ लिखा है वोट तराजू का, हुकूमत जमात इस्लामी की, खिदमत अवाम की। तो अवाम की खिदमत तो हो रही है, अंडे महंगे हो गए हैं, मुर्गियाँ महंगी हो गई हैं। तो ये मियाँ असलम साहब, अगर आप सुन रहे हैं या आपके कोई दोस्त सुन रहे हैं, तो बेहतर है कि इस्लामाबाद में इलेक्शन तक अंडे और मुर्गियाँ फ्री कर दें, फिर आप वोट ले लें। और दूसरी तरफ इन्होंने अज़्म जिसका इजहार किया, जो कि अव्वल तो पूरे इंतखाबी मशहूर में इन्होंने जो है ना वो आलूदगी का खात्मा, ट्रांसपोर्ट प्लान, अकलीती बरदरी, रिहाइश के मसाइल, नॉन सेक्टर्स, दही आबादी, गैस बिजली, अमन आमा, इस किस्म के वो नुकात दिए हुए हैं। महंगाई का खात्मा, इस्लामाबाद की अपनी हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट, पानी, तालीम, सेहत, ताजर, सरकारी मुलाजमीन, नौजवान, ख़वातीन, इन सब का जिक्र है और अपनी कुछ कारकर्दगियाँ बताई हैं उन्होंने। और अज़्म उनका ये है कि खूबसूरत जदीद तरक्की याफ्ता इस्लामाबाद, ज़रूरत के मुताबिक वसाइल, कुछ पुरअमन और महफूज इस्लामाबाद, माहौल दोस्त, मतवाज़न मतदल सकाफ़त, शहरियों की शराकत दारी और स्मार्ट गवर्नेंस। जनाब, ये तो था पहला मंशूर जो मुझ तक पहुंचा। मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा अगर आप वोट लेना चाहते हैं, मेरे घर के नहीं, मैं आपको पूरे सेक्टर के वोट दिलवा दूंगा। आपको G14 और G13 सारे सेक्टर्स के वोट में दिलवा सकता हूँ। कहने लगे जी वो कैसे? मैंने कहा आप उनको एक बात कहें, वो मुझे मंसूबा पेश करें कितनी देर में यहाँ पे पानी का मसला हल करेंगे। पानी का मसला अगर हल कर सकते हैं तो मैं अश्योर कराता हूँ कि G14 और G13 के 4 और 4 8 सब सेक्टर ये उन्हें वोट देंगे। तो मेरी तरफ देख के हर, मैंने कहा आप इसको बताइएगा। कहते नहीं वो आएंगे यहाँ पे, आपको उनसे मिलवा देंगे। मैं कहा मुझे मिलने का शौक़ नहीं है, आप मुझे उनका प्लान बताइए कि पानी का मसला वो कैसे हल करेंगे। यहाँ तो टैंकर माफिया असद उमर छोड़ कर गया। असद उमर जब आया तो यहाँ तो पहले पानी आता था, बाकायदगी से आता था, लेकिन उसने अपने कराची की जो तजर्बात थे उसकी बुनियाद पर यहाँ टैंकर माफिया कायम कर दिया। और टैंकर माफिया गर्मियों में तो 4-4 5-5 हज़ार के हिसाब से वो लिया करते हैं, एक फी टैंकर नहीं, आधा टैंकर। और सर्दियों में 2,500 तक कर लेते हैं। तो ये अगर मसला वो हल कर दें तो कहने लगे अच्छा जी आपका पैगाम पहुंचा देंगे। अच्छा, मकसद ये था आज बात करने का कि गहमा गहमी सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी का ना कोई झंडा नज़र आ रहा है, ना कोई बैनर नज़र आ रहा है। नून लीग का ना कोई झंडा नज़र आ रहा है, ना कोई बैनर नज़र आ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम का ना कोई झंडा नज़र आ रहा है, ना बैनर नज़र आ रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ना कोई झंडा नज़र आ रहा है, ना बैनर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई झंडा नज़र आ रहा है और ना ही बैनर नज़र आ रहा है। अब इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाले जो भी हैं, जो चीख रहे हैं, वो अपने झंडे तो लगाएं, अपने उम्मीदवारों की तस्वीरें तो लगाएं, उसके मुताबिक लगाएं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने साइज़ का बैनर होगा, उसके मुताबिक लगाएं। घर घर डोर टू डोर किसने मना किया? अगर जमात इस्लामी मेरे दरवाजे तक आ गई है तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं आती? वोटर को इतना ही आपने समझा कि वो आपको टीवी पर देखकर और कहेगा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको वोट दूंगा? नहीं साहब, वोट इस तरह नहीं मिलेगा। मुशक्कत करो। अब तो 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन है। इस 2 हफ्ते में आप क्या करेंगे? इतवार के इतवार जलसे करना बस ख़त्म। शायद 1 या 2 इतवार आएंगे, उससे पहले शायद आपको वो बंद कर दिया जाए कूजे में कि आप उसके बाद मुहिम नहीं चला सकते। तो ये मुहिम कब चलेगी? हमने जो इलेक्शन देखे हैं माजी में, वो तो इलेक्शन मुहिम जो है वो 6 महीने पहले शुरू हो जाती थी और लोग आते थे, बाकायदा बुलाते थे और अपना प्रोग्राम देते थे, बातें सुनते थे, कड़वी भी सुनते थे, अच्छी भी सुनते थे। तो आज वाले उम्मीदवारों में क्या ये हौसला है? महंगाई कम करेंगे, ये इनका अज़्म है। कैसे करेंगे ये नहीं पता।
क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पोल्ट्री फार्म के। ये इस किस्म की चीज़ें, इनकी वजाहत देनी पड़ेगी। आप ये बताएं बिल्कुल कि आपसे असासे कितने हैं और कैसे बने हैं, इसका इजहार होना चाहिए। हर वो उम्मीदवार को ये बताना चाहिए कि ये मेरे असासे हैं, और जब मैं 5 साल बाद जाऊंगा तो मेरे एहसासों में 1 रुपये का इजाफा नहीं होगा। ये जिक्र करें, बताएं। यहाँ तो इस्लामाबाद में जो है वो अपना क्या कहते हैं, ज़मीनों का कारोबार होता है। इस्लामाबाद में रियल स्टेट का कारोबार होता है। रियल स्टेट जो है बस वो यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि इसमें बड़ा पैसा है, और लोगों को बाहर से बुलाना था। लाहौर में एक रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया कि उसमें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन ये पैसे इकट्ठे करने का मसला नहीं है, लोगों के मसाइल हल करने की बात है। वो मसाइल हल हो जाए तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब किया होगा आपने, बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो अब कर दीजिए। मैंने देखा है कि बाज़ लोग जिन्होंने किया होता है सब्सक्राइब, वो दोबारा उसी बटन को दबाते हैं तो उनके सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाती है, फिर वो आपको मेरा अगला व्लॉग नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा आज मैंने देखा है, मैंने कैलकुलेशन की हुई है, सामने यूट्यूब स्टूडियो में सारी डिटेल्स आती हैं, तो वो ज़रा देख लीजिए। कर चुके हैं तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और सिर्फ वो जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन दबा दें। और उसके बाद हर दफ़ा बेल आइकन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ना हर दफ़ा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं अगले प्रोग्रामों में जूँ जूँ मेरे पास ये मंशूर आते रहेंगे, जिस जिस उम्मीदवार का ये हल्का मैंने आपको बताया था NA 46, तो अगर किसी और का भी अगर कोई हल्का होगा, वो भी हल्का मंशूर मुझे देना चाहे, मैं वो भी पेश कर दूंगा। तमाम पार्टियों के लिए बिल्कुल यकसा मौक़े हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।